तक की जो है शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व हमने शब्द की परिभाषा और शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की आज हम बात करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आज हमारा टॉपिक जो है वो है रहेगा शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 5। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हैं भेद 5 माने गए हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला आएगा तत्सम शब्द, दूसरा होगा तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तीसरा रहेगा हमारे देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द और 5वां है विदेशी के बाद में जो है हम कह सकते हैं संकर शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। हिंदी में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा है और ये 5 जो हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। अब हम इनकी जानेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव, देशज और विदेशी, सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला जो है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, नाम से ही लग रहा है 2 शब्दों के मेल से बना है। तत्सम यानी तत् का तद धन सम यानी उसके समान। देखिए आगे, तद यानी उसके, सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ क्या होगा? समान। अब देखिए विद्यार्थियों, तत्सम शब्द जो हैं किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यहां पर हम कहेंगे तत्सम शब्द। तो ध्यान दीजिए परिभाषा पर, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों, जैसे थे संस्कृत में वैसे के वैसे ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। हमने लिखा है संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे हिंदी जो है इसमें कई प्रकार के भाषाओं के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं। तो हम कुछ देखते हैं कि इसमें संस्कृत के जो शब्द है कौन कौन से हैं। तो जैसे शब्द आ गया अक्षी, दूसरा जैसे शब्द आया अंधकार, अमृत, अग्नि और सूर्य। शब्द आया श्रावण। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन अब हिंदी में
जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनके तत्सम शब्द कहते हैं आदि। और भी तमाम शब्द हैं। अब देखिए कि ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में इनकी पहचान हम कैसे करें, तो इनकी पहचान करने के लिए कुछ नियम हैं जिनका हम ध्यान दे सकते हैं। तो विशेष में हम इनके कुछ पहचान जो है उसको करने के कुछ नियम हैं, तो उसका ध्यान देंगे। अक्सर जो ये नियम हैं इनका अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये शब्द जो हैं ये पहचान सकते हैं कि ये तत्सम शब्द हैं। तो पहला जो है हम देखेंगे इसमें कि जो जिस शब्द के अंदर संयुक्त अक्षर का प्रयोग हो जाए, तो लिखिए संयुक्त अक्षर से युक्त शब्द, संयुक्त अक्षर से युक्त शब्द तत्सम होता है। संयुक्त अक्षर से युक्त शब्द तत्सम होता है। दूसरा है इसमें हमारा पॉइंट, यानी संयुक्त अक्षर से युक्त पद, इसमें अक्षी शब्द आया है, अक्षी से हिंदी में आंख बन जाता है, तो ये अक्षी जो है यहाँ पर ये संयुक्त अक्षर का प्रयोग, संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 माने गए हैं। और संयुक्त अक्षर 4 हैं, उसमें कौन कौन से देखिए, छ, त्र, य, स्र। ये अगर वर्ण आपको कहीं किसी शब्द के अंदर दिखाई दे तो ये शब्द तत्सम होगा। कौन सा होगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे संयुक्त अक्षर में यहाँ पर अक्षी आया, इधर ये श्रावण आया है, तो ये शब्द जो है तत्सम है। दूसरी इसकी पहचान अनुस्वार से युक्त शब्द तत्सम होता है। अनुस्वार किसी शब्द के ऊपर आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था अनुस्वार कैसे होता है, ये अनुस्वार का चिन्ह है, ऐसे हम इसको अनुस्वार। अब जैसे अंधकार शब्द आ गया, कहीं पर हमारे को अंधकार शब्द दिखाई दे अंधकार, तो ये संयुक्त अक्षर का प्रयोग है यहाँ पर, देखिए अंधकार। अब देखिए अगला तीसरा, मैंने बताया था संयुक्त अक्षर से युक्त शब्द, अनुस्वार से युक्त शब्द, और अगला कहीं री स्वर का प्रयोग आपको दिखाई दे, री स्वर से युक्त शब्द तत्सम होता है। री स्वर से युक्त शब्द भी कैसा होगा? तत्सम होता है। जैसे मैं आपको कहूं अमृत, ये अमृत मैंने लिखा। अब इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो ध्यान देवे सभी, माँ के नीचे जो री लगा हुआ है तो ये हमारे को दिखाई दे रहा है री, इसलिए ये शब्द किस प्रकार का होगा? अमृत। तो ये भी शब्द जो हैं आपके तत्सम में आएगा। अब देखिए चौथा इसका पॉइंट, तत्सम शब्द होते हैं ये थोड़े बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कैसे होते हैं? कठिन होते हैं। तो तद्भव की अपेक्षा तत्सम शब्द बोलने, पढ़ने एवं लिखने में कठिन होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा तत्सम शब्द पर, संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हिंदी में वैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और ये हमने जाना कि तत्सम शब्द की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। संयुक्त अक्षर का कहीं प्रयोग आ जाए, अनुस्वार से युक्त शब्द आ जाए, री का प्रयोग हो जाए, और तद्भव की अपेक्षा तत्सम शब्द बोलने में कैसे होते हैं? कठिन। अक्षी बोले, जैसे हम आंख तो सरलता से बोला जा रहा है, अंधकार से हम अंधेरा आसानी से बोल सकते हैं, अमृत से जैसे अमीय बोल सकते हैं, अग्नि से आग बन जाएगा तद्भव में, सूर्य से सूरज बन जाएगा। श्रावण में बोलने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन जैसे इसका हम सावन बोलेंगे तो ये किस में आ जाएगा? तद्भव में। अब देखिए हम अगले भेद की बात कर रहे हैं, ये तत्सम हमारे हो गया है। अगला है तद्भव शब्द।
अगला जो वेद हैं वो हैं तद्भव शब्द। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे वाले भेद की हम बात कर रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगला जो भेद है वो है तद्भव शब्द। कौन सा है? तद्भव शब्द। तो देखिए आगे दूसरा, तद्भव शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तद्भव, देखिए तद का जो है यहाँ पर तत् हो जाएगा, और यानी उससे, भाव का मतलब होता है उत्पन्न, उससे क्या उत्पन्न, किससे उत्पन्न? हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ है, पहले समझिए उसको। पहले जो है प्राचीन काल में संस्कृत भाषा थी, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत, फिर भाषा आई पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर इससे उत्पन्न हुई सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। तो फिर आई हिंदी। तो ये हिंदी का विकास क्रम है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ। तो यहाँ संस्कृत जो शब्द हैं वो हिंदी में आते आते इनका रूप क्या हो गया? वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई, लौकिक से पाली आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही किसका विकास हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश का, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी में। तो यहाँ तक शब्द आते आते कुछ शब्द जो हैं जिनका बदलाव हो गया, हिंदी में आते आते संस्कृत के शब्द जो हैं वो थे, उनका कुछ न कुछ क्या हुआ है? बदलाव। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि तद्भव में संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो अब कुछ बदलाव के साथ में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखिए आगे इसको हम समझने का, लिखने परिभाषा देखते हैं कि तद्भव शब्द जो हैं वो किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए आगे, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अब कुछ बदलाव या परिवर्तन, बदलाव या परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में आते आते संस्कृत के शब्दों का क्या हो गया है? रूप परिवर्तन हो गया है, और ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसमें हमने पढ़ा था अंधकार, अंधकार से हिंदी में इसका रूप जो है आते आते क्या हो गया? अंधेरा। क्या हो गया? अंधेरा। उसमें हमने पढ़ा था अमृत, अमृत का यहाँ आते आते इसका रूप हो गया अमीय। कृष्ण हमने पढ़ा था, कृष्ण का किशन या कान्हा हो गया, कृष्ण का जो है तद्भव रूप कान्हा। और उसी प्रकार से हमने पढ़ा था अग्नि, अग्नि का यहाँ पर क्या हो गया? आग, अग्नि का रूप परिवर्तन आग हो गया। सूर्य शब्द हमने पढ़ा था, सूर्य का यहाँ पर तद्भव में क्या हो गया? सूरज। चंद्र का चंद्रमा हो गया। तो इस प्रकार से जो है
तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आते आते उनका रूप जो है क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है।